देखिए अवतल लेंस हुआ था, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ था आपको, कॉनकेव लेंस हुआ था, बोलिए इसका हुआ था रे डायग्राम के नहीं? जल्दी से बोलिए, स्टार्ट किया जाए, बोलिए। अच्छा, पावर ऑफ लेंस पढ़ाया है? अच्छा ठीक 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 ठीक, तब सब ये सब हो चुका है। चलिए देखिए, पावर ऑफ लेंस जब हम लोग देख चुके थे, ठीक है, तो पता ही होगा कि किसका, इसका पावर अगर कहा जाए, इसका पावर क्या होगा, बोलिए। इसका पावर क्या होगा? बिना ऑप्शन के तो काम होता नहीं है। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, है ना, ए तथा बी दोनों होगा, डी नॉन होगा। बोलिए, थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा जी, कौन होगा? दो चार बात के बाद हम लोग फट से चले, ठीक है। चलिए, ये सब आप लोग जान रहे हैं, अच्छा बात है। चलिए, पावर ऑफ लेंस आपका हो गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा सा लेंस मेकर फार्मूला के बारे में देख लीजिए, वहां से 2-3 सवाल रहता है बस, और काम समाप्त करेंगे। मेकर्स फार्मूला, बोलिए, दिखाई दे रहा है? लेंस मेकर्स फार्मूला, बोलिए। इसका एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। जैसे ये कोई लेंस है, दिक्कत यही है जी कि पतला करना पड़ता है, मोटा ज्यादा लिखेंगे तुरंत बोर्ड भर जाता है, यही दिक्कत, ठीक है ना। बोलिए, इसको μ1 बोल दीजिए, इसको μ2 बोल दीजिए, ठीक है। तो लेंस मेकर फार्मूला यही होता है कि 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 -1, है ना, इंटू 1/r1 -1/r2, ये फार्मूला है। इसी को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला यही है। इधर से इधर देखिएगा तो ये क्या होगा, R1, इधर से इधर देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला हमको लिखवाने के पीछे का रीजन है, बस ऐसे ही लिख लीजिएगा, इसको रटना उठना है नहीं। एफ क्या है ना, एफ क्या है, बोलिए। लेंस मेकर फार्मूला में एफ क्या है? एफ फोकल लेंथ है, लेंथ ऑफ लेंस है, ठीक है। μ2 का हो गया, बोलिए। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ ये वाला μ2 है जी, और ये μ1 है, हल्का सा सिर्फ सुधार कर लेने की जरूरत है। ये μ1, ठीक है। μ2 क्या है? RI ऑफ लेंस, ठीक। μ1 क्या है? RI ऑफ मीडियम, ठीक है। R1 R2 समझ रहे हैं क्या है? सो ये R1 अगर कहा जाए
तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सरफेस, रेडियस ऑफ फर्स्ट सरफेस R2 कहा जाए तो रेडियस ऑफ सेकंड सरफेस। ठीक है, यहां से जो क्वेश्चन आता है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। बताइए, अगर हम कह दें, थोड़ा सा जगह है, क्वेश्चन अगर है कि किसी लेंस को जल में डुबा दिया जाए, यही पूछा जाता है, दिया जाए तो उसका फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है, ए में 1 गुना, बी में 2 गुना, सी में 3 गुना और डी में 4 गुना। बोलिए क्या होगा? दिखाई दे रहा है नीचे? बोलिए कौन सा होगा? बोलिए कौन होगा? सही है, सही है, डी। बोलिए डी सही है। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। याद रखिएगा, इसको इसी लेंस मेकर फार्मूला के आधार पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये लेंस मेकर फार्मूला एक बार फिर से हम आपको रिवाइज ये क्लियर कर देते हैं। इसी लेंस मेकर फार्मूले के आधार पर इसको आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी लेंस को अगर आप जल में डुबा दीजिए तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, पहले वाले का कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसी के लिए हम सिर्फ इसको दिए हैं कि वो 4 गुना हो जाएगा, है ना। इसी के लिए लेंस मेकर फार्मूला है। फिर से देख लीजिए, लेंस मेकर फार्मूला के बाद रिवाइज करेंगे क्योंकि इसको इससे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, म्यू2 किसका है? तो म्यू2 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? लेंस का। ये 1/f, f कहने का मतलब क्या है? f फोकल लेंथ है। ठीक है, f कहने का मतलब क्या है? f जो है ये वाला f क्या है? फोकल लेंथ लेंस का है। ये कहने का मतलब है ये म्यू2 कहने का मतलब क्या है? ये वाला म्यू2। और म्यू2 कहने का मतलब यही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखिएगा। ठीक, म्यू1 समझ ही रहे हैं कि म्यू1 क्या है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें डाला जाए, जैसे जल में डाला जाए तो जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और किसी चीज में डाला जाए तो और किसी चीज का हो जाएगा। ये फर्स्ट सरफेस का रेडियस हो गया, ये पहला सरफेस है ना, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस क्या हो गया? R1 और सेकंड सरफेस का R2। याद रखिएगा, ये R1 और R2। ठीक है, तो वही कहता है कि किसी लेंस को अगर जल में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? बोलिए। तो इसका आंसर यही है कि 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लेंस मेकर फार्मूला से बहुत आसानी से समझ सकते हैं, है ना। अगर कहिएगा तो इसको हम डिस्क्राइब कर देंगे, है ना, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। बस हमको लेंस मेकर फार्मूला से समझाना था। बोलिए। अंजू कुमारी, बफरिंग हो रहा है, अब तो नहीं होना चाहिए। बोलिए। इसको आप लेंस मेकर फार्मूला से समझ सकते हैं, और लेंस मेकर फार्मूला से कुछ सवाल है, केस के हिसाब से हम लोग चलेंगे। याद रखिए कि म्यू2 किसका है? म्यू2 लेंस का, म्यू1 मीडियम का। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए उसी में हम लोग लेके चलते हैं।
चलिए अब हम लोग लेके चलते हैं केस। केस फर्स्ट का आता है कि अगर म्यू2 है, म्यू2 यानी लेंस का बड़ा हो किससे, म्यू1 से, है ना। म्यू2 किसका है, लेंस का, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस यानी लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक, ठीक है। म्यू1 आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, RI ऑफ मीडियम, ठीक है। यानी मीडियम का, मीडियम कहिए, है ना, माध्यम का, माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। अगर कह दे ये वाला केस क्या होगा बोलिए, है ना। मीडियम का आपका अपवर्तनांक कम है, किससे, लेंस से, तो प्रकृति नहीं बदलेगी, याद रखिएगा, प्रकृति नहीं बदलेगी, याद रखिएगा, नहीं बदलेगी। कहने का मतलब है कि अर्थात कहा जाए तो उत्तल लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस की तरह, और अवतल लेंस क्या होगा, अवतल लेंस की तरह ही क्या करेगा, बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बोलिए, केस 2 हम लेकर के चले कि म्यू2 क्या हो जाए, छोटा हो जाए म्यू1 से, यानी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो जाए और लेंस का अपवर्तनांक ही कम हो जाए, तब क्या हो जाए, प्रकृति बदल जाएगी, है ना। सीधे लिख देंगे कि प्रकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। 2-4 क्वेश्चन है उसका, तुरंत आई में हम लोग चलते हैं। प्रकृति बदल जाएगी, है ना, कहने का मतलब है उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं उसको, कि अर्थात अगर कहा जाए, अर्थात उत्तल लेंस कैसा, अवतल लेंस की तरह, और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा, याद रखिएगा, प्रकृति बदल जाएगी, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन में जानते हैं कि अगर मान लिया जाए पानी में स्थित जो है, अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में आप जानते हैं कि पानी में स्थित अगर हवा का बुलबुला लेकर के आप चलते हैं, पानी में स्थित अगर मान लिया जल में हम ले एक कंटेनर ले लें जल का, ठीक है, जल का कंटेनर ले लें और उसमें क्या करें हम लोग कि एक बुलबुला डाल दें, है ना। तो आप जानते हैं कि पानी में स्थित जो जल का बुलबुला है वो कैसा, देखने से तो इसको उत्तल की तरह व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन करता किसकी तरह है, अवतल की तरह। क्या है बताइए, अवतल की तरह करता है, बोल सकते हैं, क्योंकि लेंस जिससे बना है, लेंस यानी म्यू लेंस कहिए, म्यू लेंस क्या है, म्यू2 है, उसका अपवर्तनांक हवा है इसमें, इसलिए 1, और म्यू1 माध्यम है, माध्यम मीडियम का है, म्यू1 जिसको कह रहे हैं उसका अपवर्तनांक कितना है, 1.33, यानी कहने का मतलब क्या है कि म्यू2 छोटा हो गया म्यू1 से, म्यू2 है ना, यहां पे म्यू2 का होगा, छोटा हो गया म्यू1 से, तो प्रकृति क्या हो गई, बदल गई, जिसको करना चाहिए था उत्तल की तरह करने लगा उत्तल की तरह, बोलिए, करना चाहिए था उत्तल की तरह करने लगा अवतल की तरह। बस एक समझाने के लिए हम कर रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि म्यू2 क्या हो गया, लेस हो गया म्यू1 से। तो चलिए आप लोग लेंस मेकर फॉर्मूला समझ चुके होंगे। अब आइए एक आध दो क्वेश्चन और आप लोग से डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाए, बोलिए, आगे बढ़ा जाए ना।
4 गुना वाला समझ चुके हैं ना, वो लेंस मेकर फॉर्मूला से ही आपको करना है। कहिएगा तो देखिए, चलिए देखिए, बताइए, क्वेश्चन है जो हम लोग के समय में, जब हम लोग रेलवे का एग्जाम देते थे तो बहुत पूछा जाता, ठीक है। अगर ऐसा है, कह देगा लेंस है, अगर इसको यहां पे बीच में काला कपड़ा से ढक दिए, एक मिनट, बड़ा कमी, अगर कहता ही लेंस है और इसको बीच में क्या किया गया, ऐसे काला से ढक दिया गया मान लिया काला कपड़ा से ऐसे ढक दिया गया इसको, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, काला से ढक दिया गया, ठीक। तब कह देगा कि इसकी फोकस दूरी है ना, कह देगा कि इसकी फोकस दूरी है ना, ठीक है। अब वो ऑप्शन देगा, ए बढ़ जाएगी, बी घट जाएगी, सी ए तथा बी दोनों, और डी वही रहेगी। बोलिए, शुभम जी 4 गुना क्यों होगी, रिप्लाई कीजिए। इसलिए तो हम कह रहे थे कि लेंस मेकर फॉर्मूला से आपको करना होगा। शुभम रंजन, शुभम कुमार समझा देंगे हम। शुभम जी, जो आपका क्वेश्चन हम समझा देंगे, चिंता मत कीजिए। तो इसका जवाब दीजिए आप पहले। सब लोग बी मार रहे हैं, क्या है ऐसा, क्या है? ठीक है, वही रहेगा, याद कीजिएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि रे इस प्रकार से चला और कटा, है ना, वही ना लेते थे। ये वाला को ठीक है रोक दिया, ये वाला को भी ठीक है रोक दिया, जो कि यहां पे आके कटता था। तो इंटेंसिटी यहां पे घट जाएगी जरूर, लेकिन फोकस दूरी वही रहेगी, याद रखिएगा। इंटेंसिटी घट जाएगी लेकिन फोकस दूरी वही रहेगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए शुभम कुमार, हम फार्मूला लेंस मेकर वाला ही बताए थे ना, बोलिए। 1/f बराबर μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई 1/r1 माइनस 1/r2, यही ना बताए थे। बोलिए कैसे हुआ आपका, ये कहना था, क्वेश्चन था। तो μ2 किसका है, लेंस का है। तो लेंस का अपवर्तनांक आप 1.5 जनरली लेकर के चला जाता है, ठीक। μ1 क्या था, कोई माध्यम था, मीडियम था। मीडियम में क्या था, वाटर था। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 जानते हैं। और आप जानते हैं कि R1 और R2 दोनों किसी लेंस के लिए बराबर होगा, उसको हम R कहेंगे, है ना। R1 R2 क्या होगा, बराबर होगा, हम उसको क्या करेंगे। तो केस फर्स्ट लेके चलिए। केस फर्स्ट कहां हो, लेंस हवा में हो,
तब कैसे होगा बोलिए। ठीक, हवा में हो जाएगा तो μ2 तो आपका ठीक है 1.5 है, लेकिन μ1 क्या है, वो तो माध्यम का ना है, तो माध्यम हवा है, हवा का क्या होगा 1। तो चलिए अब निकालिए, इसके लिए आप क्या कीजिए 1/f रखिए, इसके जगह पे 1.5/1 -1 और इसके जगह पे r और इसके जगह पे -r। किससे काहे -r रखेंगे बोलिए, अरे काहे -r रखेंगे बता सकते हैं। अरे पहला का है r1, दूसरे का है r2, और रे किधर चल रहा है इधर से इधर, वही साइन कन्वेंशन वाले रूल से, इसको लेंगे पॉजिटिव, इसको ले लेंगे नेगेटिव, याद रखिएगा, इसको नेगेटिव लिएगा। तब क्या होगा देखिए, ये 0.5 इनटू क्या हो जाएगा, ये बोलिए 2r कह सकते हैं बोलिए, यानी कहने का मतलब हो गया कि 1/r। f बराबर क्या हो गया r। अब चलिए इधर चलिए, फिर अब दूसरा केस में लेके चलिए, है ना। केस फर्स्ट क्या है, लेंस जल में है, तब लेके चलिए क्या होगा 1/f डैश मान लेते हैं इसको, ठीक है। μ2 क्या हो गया 1.5, ये क्या हो गया 4/3 -1, ये क्या होगा 2/r हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। हम एक ही बार में लिख देते हैं, वही घटा करके कर लीजिएगा, वही यही वाला चीज होगा। बोलिए यहां तक समझे कि नहीं, बोलिए जी। शुभम कुमार ही पूछ रहे थे ना, बोलिए। इसको हम 1/f डैश बोल दे रहे हैं, f डैश है, ठीक है। ये ऊपर चला गया तो क्या होगा 4.5 बटे में 4 -1, और r के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे f। अब इसको देखिए, इसको घटाइएगा तो क्या होगा ऊपर में 0.5/4 2/f। बोलिए ये से ये कटेगा, इसको पॉइंट को भी नीचे कीजिएगा तो 10 हो जाएगा ना जी, 5 से 2 बार में, यानी नीचे में क्या हो गया 4f 1/f डैश बराबर, यानी f डैश बराबर 4f 4 गुना। बोलिए होगा ना, इसलिए इसी हिसाब से निकाल लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, ये हो गया अब आप लोग का चिन्ह परिपाटी भी देख लिया। अब जाइए मैं आई पे, चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है। शुभम कुमार, शुभम ही पूछे थे, बोलिए शुभम क्लियर है, कैसे हुआ 4 गुना, ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलिए। शुभम कुमार चलिए ठीक है, तो फिर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए अब आई में हम लोग चलिए, हो गया वो कमेंट करते रहे, आई में हम लोग चलिए, ठीक है। देखिए आई जनरली फिजिक्स में तो कम ही पढ़ना है, ज्यादा आपको बायो में पढ़ना है, ठीक। चलिए फिर भी फिजिक्स में जितना पढ़ना है उतना तो पढ़े। तो चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन पहले हम आप लोग से करते हैं, और जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट दीजिए, ठीक है। बोलिए कि आप तो सब लोग जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर न्यूनतम है, तो महत्तम कितना है बोलिए जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, महत्तम कितना है बोलिए। इन्फिनिटी सही है, रोशन से ना इन्फिनिटी है ना,
यानी महत्तम कितना है? हाँ, स्पष्ट दृष्टि की महत्तम दूरी कितना हो गया? इन्फिनिटी, है ना। और अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, इतना तो सब लोग जानते हैं। चलिए, अच्छा आप बताइए कि दोनों आंख से हम लोग 180 डिग्री तक देखते हैं, है ना। तो बताइए, एक आंख से हम लोग तक देखते हैं, बोलिए जल्दी से। रागनी हम लिख दिए हैं, न्यूनतम है 25, महत्तम है इन्फिनिटी। बोलिए। बबलू कुमार सेम, संजय कुमार सेम, गलत है। सोच के बोलिए, सोच के ना, रोशन से ना, सब सेम। गलत है, गलत है जी, बार बार कह रहे हैं। आप लोग बताइए, आप ही लोग को बोलना है। बोलिए ना, अभी तक कोई सही जगह पे नहीं पहुंचे। राहुल रंजन पाठक भी नहीं। झा जी, अरे 90 आप कैसे बोल रहे हैं? ना ना, गलत। सेम देवेंद्र कुमार 90, राहुल सिंह 90 ना, रजनीश 90, राहुल से ना 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 ना, राज कुमार, बस सब तुक्का मार रहे हैं। समझ गए, समझ गए, समझ गए। देखिए, हम लोग 150 डिग्री तक देख सकते हैं, ध्यान दीजिए। कितना तक? 150 डिग्री। एक आंख से कितना डिग्री तक? 150 डिग्री तक। अब एक आंख का मतलब ये नहीं है बंद कर कर करके आंख को थोड़ा घुमाइए भी, तो कितना तक देख सकते हैं? ये दोनों आंख से 180 और एक आंख से 150। चलिए आगे का क्वेश्चन। चलिए ठीक है, कितना? 150 डिग्री। राहुल सिंह आप जा करके, ठीक है। चलिए रागिनी कुमारी, ठीक है 150। आप लोग कमेंट करने में लेट कर देते हैं जी। चलिए ठीक है, ये कमेंट हमारे पास लेट से आता है। अंजू कुमारी 180, गलत है, आप समझ गए होंगे। चलिए और देखिए, और क्वेश्चन बताइए। छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा बताइए, हम लोग तो ये देख लिए कि हम लोग 180 तक देख लेते हैं, ठीक है। निर्भय कुमार, चलिए देखिए, आप ये बताइए, यहां तक जब हम लोग देख लिए तो आप बताइए हम लोग कि उल्लू, बताइए उल्लू रात में आसानी से देख सकता है, क्यों? बोलिए तो, बता सकते हैं, बोलिए। छोटा छोटा क्वेश्चन कल हम आज पे आ रहे हैं, बोलिए। ये बताइए उल्लू वाला, है ना। एक और है, आपको बताइए, है ना। एक और है, बताइए। कि दोनों आंखों से 360 डिग्री तक
बोलिए, कौन देख सकता है? राजीव कुमार क्या बोल रहे हैं? उसके आंख में प्रस्रव्य रोशनी, ये क्या होता है जी? उतली भी होती है हमारे आंखों से, कौंस नहीं होता है। अरे वाह, चलिए अब आए। चलिए, संजय कुमार सही है। चलिए देखिए, संजय कुमार सही है, ठीक है ना। बोलिए, कहने का मतलब है यहां उल्लू वाला में देख लीजिए कि इसमें रॉड सेल्स ज्यादा होता है ना। इसमें क्या होता है? रॉड सेल्स की संख्या, है ना, ज्यादा होती है। इसमें उल्लू वाले में होता क्या है कि रॉड सेल्स की संख्या क्या होता है? ज्यादा होती है, याद रखिए। चलिए और बताइए, 360 डिग्री तक कौन कौन देख सकता है? शुभेंदु कुमार। देखिए, जितने भी कुक्कुट हैं, कुक्कुट याद रखिएगा, है ना, जिनके सर पे आंख है ना, वो 360 डिग्री तक देख सकते हैं। कुक्कुट के अंदर जो जो लोग प्राणी आते हैं जानते ही हैं, है ना, चाम भात खाना हो तो, ठीक है, मुर्गा, मुर्गी, कबूतर, है ना, बत्तख, जितने भी सब कुक्कुट श्रेणी के हैं, है ना, देख सकता है, याद रखिए। चलिए अब बताइए, यहां तक तो हो गया। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन और करना है, फिर हम आज पे चलेंगे। बोलिए, आ रहे हैं चंदन कुमार, रॉड सेल क्या है वो हम आप बताते हैं, ठीक है ना। वो आप जानते हैं, रेटिना में दो टाइप का सेल्स होता है, ठीक है। एक होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं कि रॉड सेल, दूसरा कहते हैं कॉन सेल, ठीक है, शिकार करने वाले मंटो से। चलिए ठीक है, अब एक और देख लीजिए, तितली में, तितली को देखे है ना। चलिए इसको हटाते हैं जी। देखिए, बोलिए, बताइए, तितली में आप देखते हैं ना, तितली रंगों को आसानी से पहचान लेती है ना, क्योंकि उसके एक आंख के अंदर असंख्य होते हैं। नहीं नहीं नहीं, झा जी, सिर्फ हॉल में ही नहीं होता, आप में भी होता है, हम में भी होता है, सब में होता है, लेकिन उसमें उसकी संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। बताइए इसके बारे में, बताइए, बस लास्ट क्वेश्चन है। रॉड सेल के कारण ही आप जानते हैं, अंधेरे में किसी वस्तु को देख लेते हैं, ठीक है। अंधेरा में, अगर अंधेरा कमरा में घुसते हैं आप, तो आपको ये पता चलता नहीं कि मेरा सामान यहाँ इधर रखा हुआ है, तो रॉड सेल के माध्यम से ही पता चलता है। समझ गए सोहम? या कहीं रात में 12 बजे जा रहे हो, पेड़ के नीचे उजला पहन के खड़ा है,
सब रॉड सेल सही दिखता है। ठीक है, ठीक है, आते हैं पहले इसको तो बताइए। असंख्य, एक आंख के नीचे क्या होता है? असंख्य आंख होता है, याद रखिए आंख ही होता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, रंगों को बड़ी आसानी से पहचान सकता है। ठीक है, तो चलिए और छोटा छोटा क्वेश्चन बीच में आता रहेगा तो हम बताते रहेंगे। चलिए मेन आंख पे, आंख का सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे यही है कि हमको फिगर बनाने में समस्या होगी। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। देखिए यही तो समस्या है। चलिए ठीक है, ठीक है, एक रफ डायग्राम आप जैसे बन पा रहा है वैसे बना ले रहे हैं। ठीक है, ये तो बहुत सही नहीं है, ऐसे बोर्ड रहता तो बड़ी आसानी से बन जाता है, इधर हटाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये आगे की ओर जो निकला है वो कॉर्निया है। आते हैं क्वेश्चन, हम आपका जवाब देते हैं। इसके अंदर जो भरा रहता है थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, वो जलीय द्रव है। ठीक है, इसके अंदर जो भरा रहता है उसको कांच द्रव या कंचाव कहते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग। ठीक है, रुकिए हम बताते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पुतली, बीच में जो होता है। उसका फिर है आइरिस, है ना, हिंदी में आइरिस कहिए या परितारिका होता है ना। नेत्रलेंस, सिलियरी मसल्स, यारी मांसपेशियां। ठीक है, ये ऊपर में है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल
उसके जस्ट नीचे है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रक्त पटल, और उसके नीचे है जिसको हम लोग कहते हैं रेटिना। यह है ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, बस इतना ही चीज जो आप लोग को समझना है। ठीक है, चलिए देखिए, कॉर्निया तो जानते ही हैं, आगे की ओर उभरा हुआ है। आगे के उभरे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, आते हैं देखते हैं कहीं फिगर वगैरह को। एक मिनट, कहाँ गए? कितना काटना है कि बुलेट बैक के स्पीड वाला बुलेट टेक्नो को ना ऊपर का टेक्नो बाहर वाला बुलेट के नहीं बड़ी डिलीट। हाँ कैसे दे क्रॉप करने के लिए दिया है, लेकिन क्रॉप के लिए क्रॉप कीजिए और क्या पढ़ाई छोड़ा इधर से नीचे। ठीक है, नीचे से उठा के एक मिनट ये चीज इसको बैक करना है। काटे सही ऑप्टिक नर्व सॉल्यूशन फायदे से नीचे से उठा लीजिए। चलिए ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए यहां से समझिए ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, आगे की ओर जो निकला हुआ है पार्ट है ना, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉर्निया कर रहे हैं। ठीक, उसके बीच में जो हम बता रहे थे आपको, थोड़ा सा इसको इधर खिसका लेते हैं, है ना। ये जो हम लोग फिलहाल इसको यहाँ रखिए, जैसे हम कहते हैं बीच में जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कर रहे थे, पुतली। ठीक, आइरिस के बीच में होता है ना। आइरिस क्या है, जो कवर किए रहता है। तो एक एक कर करके हम आपको बढ़िया समझाते हैं, तब फिर हम लोग इस इमेज को भी देख लेंगे। ठीक है, जैसे आगे की ओर उभरा हुआ पार्ट क्या है, कॉर्निया है। जो आगे की ओर निकला हुआ पार्ट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉर्निया कर रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, ये वाला कॉर्निया है आपका, आगे की ओर उभरा हुआ पार्ट क्या है हमारा, कॉर्निया है। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि ये तो हमारा कॉर्निया हो गया। कॉर्निया आपका जानते ही है कि बढ़ता घटता नहीं है, ध्यान। ठीक है, अब चलिए कमेंट कीजिए आप। तो देखिए कॉर्निया क्या होता है, बढ़ता घटता नहीं है, इसलिए आप जानते हैं आधार कार्ड में कॉर्निया का भी रेडियस लिया जाता है, डायमीटर लिया जाता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग समझे, देखिए इसमें भी आप देख लीजिए, अब देखिए इसमें भी यहाँ पे आगे की ओर जो निकला हुआ पार्ट है क्या है आपका, कॉर्निया। आगे की ओर निकला हुआ भाग क्या होता है, कॉर्निया। और कॉर्निया, और देखिए पुतली क्या होता है, आपको आंख पर पूरी तरह से, पुतली ध्यान दीजिए, पुतली क्या होता है कि आई लेंस पर पूरी तरह से क्या रहता है, कवर किया होता है। बीच में आपको कॉर्निया को शेप बनाए रखने के लिए जलीय द्रव डाला जाता है, ध्यान दीजिए क्या डाला जाता है, जलीय द्रव डाला हुआ रहता है कॉर्निया का शेप बनाने के लिए। अब यहां पे ध्यान दीजिए, होता है। चलिए ठीक है दीपक कुमार, आते हैं क्वेश्चन, सब लोग आप लोग आई पढ़ा ले तो फिर बाद में कीजिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन कीजिएगा हम जवाब देंगे। चलिए पहले समझ लीजिए बढ़िया से, इसमें जलीय द्रव भरा रहता है कॉर्निया में। ठीक है, ताकि ये अपना स्पेस क्या करे, ऐसे बनाए रखे, शेप बनाए रखने के लिए, ऐसा शेप बनाए रखने के लिए इसमें जलीय द्रव डाला जाता है। अगर जलीय द्रव ना डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, वो जाके आपको आइरिस में सड़ जाएगा। तो जलीय द्रव समझ गए होंगे। कॉर्निया जानते हैं कि आंख, हम लोग कॉर्निया ही डोनेट करते हैं। बताइए कितने देर तक की कॉर्निया डोनेट किया जाता है, मर गया व्यक्ति उसका कितने देर तक कॉर्निया को डोनेट किया जा सकता है। जो आई डोनेट करते हैं उसमें कॉर्निया ही डोनेट करते हैं, कितने देर तक याद कीजिएगा। ठीक है, नहीं जानते तो जान लीजिए 24 घंटे तक कर सकते हैं, है ना, 24 घंटे तक किया जा सकता है, मरने के 24 घंटे, है ना, घंटे तक किया जा सकता है। अब कहने का जलीय द्रव क्या करता है, आपको उसको शेप बनाए रखने में मदद करता है। उसके बाद आपका आ गया आइरिस। आइरिस क्या होता है, ये नेत्र लेंस देख रहे हैं, नेत्र लेंस पर आइरिस जो होता है आपका, आइरिस एक इस प्रकार से गोलाकार, है ना, ये इसका पुतली है। ठीक, यही हुआ आइरिस या परितारिका। ठीक है, ठीक है, यह हुआ आइरिस। आइरिस क्या करता है, नेत्र लेंस से चिपका रहता है। ठीक, आइरिस पे ही, आइरिस का काम क्या है, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करने का काम करता है, याद रखिएगा, नियंत्रित करता है। ठीक है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आपको आइरिस करता है। ठीक है, अब कहने का मतलब है यहां पे कि इसके बीच में पुतली होता है जहां से होकर प्रकाश आंख में एंटर करता है। ठीक, अब आइरिस से एक और क्वेश्चन। ठीक है, बताइए आंख का रंग भी किस पर निर्भर करता है, आइरिस पे। किसी का देखते हैं काला, किसी का भूरा, किसी का ऐश्वर्या राय की तरह नीला, किसी का हरा। ठीक है ना, तो पिगमेंट पर निर्भर है। पिगमेंट जिसका ज्यादा है वो काला, उससे कम भूरा, उससे कम हो गया तो नीला, और सबसे कम हो गया तो हरा। ऐसा कहा जाता है कि हरे आंख वाले पूरे विश्व में मात्र 2% है। ठीक है, हो गया। नीला आंख वाले भी भारतीय डीएनए नहीं है, ज्यादातर विदेशों से आया हुआ है। देखिए कहने का मतलब यही है कि आपका क्या है कि पुतली क्या होता है, पुतली आइरिस का भाग है, बस इतना ही समझिए कि आइरिस का भाग कौन है, यही पुतली है, बीच वाला आइरिस का भाग है। और आइरिस का काम क्या है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी पुतली के साइज को बढ़ाना और घटाना किसका काम है, आइरिस का। आइरिस के अंदर जो होल है उसी को हम पुतली कहते हैं। अब क्लियर हो गया। ठीक है, तो आइरिस का काम कई बार पूछा हुआ कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यही इसका काम है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये पूरा चिपका रहता है। दो चीज, एक तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है, दूसरा काम क्या है, आंख का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। अब आइए नेत्र लेंस पे। नेत्र लेंस कैसा है जी, यही है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस कैसा है, नेत्र लेंस कैसा है, उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। नेत्र लेंस
किस लेंस के भांति कार्य करता है? उत्तल लेंस के भांति। उत्तल लेंस के भांति आपका क्या करता है? कार्य करता है। उत्तल लेंस, अब चलिए छोड़िए, उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है, ठीक है। नेत्र लेंस कैसा काम करता है? उत्तल लेंस के भांति आपको कार्य करता है, जिसका माध्य अपवर्तनांक 1.44 होता है, याद रखिएगा। सिलियरी मसल्स हम कह रहे हैं, यहां से ये जुड़ा रहता है, सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां हम कहते हैं। सिलियरी मांसपेशियां क्या करता है? नेत्र लेंस को पकड़े रहता है। सिलियरी मांसपेशियों की संख्या 3 ऊपर और 3 नीचे, वो क्या रखता है? जकड़े रहता है, ठीक है। आधार देने का काम सिलियरी मसल्स करता है। सिलियरी मसल्स का काम क्या है? आधार प्रदान का, ठीक है। हो गया। अब आगे चलिए, बीच में कौन सा द्रव है? कांच द्रव या कंचाव, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जलीय द्रव से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान इसका ज्यादा होता है। अगर ऐसा होता है कि कांच द्रव ही उतना ही मात्रा में जलीय द्रव के स्थान पे होता और जलीय द्रव उतना ही मात्रा में कांच द्रव के स्थान पे होता है ना, जितना मात्रा कांच द्रव का है, तो आपका आंख भी रात में बिल्ली की तरह चमकता है। समझ गए? चलिए अब आइए, ऊपर में जो पटल है ना, जो कि आंख को कवर देता है, उसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल कैसा है जी? उजला रंग का होता है। दृढ़ पटल कैसा है? उजले रंग का पटल है, जिसको कि हम दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है। उजले रंग के परत को हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। कैसा होता है? उजला, जो साइड साइड से आपको दिखाई भी देता है, लेकिन ये हार्ड होता है, ठीक है। ये आपके आंख का सेफ्टी परत है ना। ये आंख का क्या करता है? अब्दुल बासित 135 क्या लिख रहे हैं? दीपक कुमार 1.336, बोलिए कुछ बताइए। चलिए देखिए, सिलियरी तंतु, ठीक है। आई का फिगर भी हम लगाएंगे। यहाँ बना पाना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमको, या हमको बनाने नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर लगाएंगे, पहले ध्यान दीजिए, इसी को समझ लीजिए ना। ये कैसा होता है? आपका उजला होता है दृढ़ पटल, जिसको स्क्लेरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल को हम स्क्लेरा भी बोलते हैं। अब आगे देखिए, रक्त पटल। दृढ़ पटल के बारे में हम बता रहे थे, कैसा है? उजला। ये करता क्या है? आंख के सेफ्टी प्रदान करने का काम करता है। दृढ़ पटल को हटा दिए, दृढ़ पटल को हटा भी दिया जाए तो आंख आपका प्रॉपर फंक्शन करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये करता क्या है? सेफ्टी परत का काम करता है। उसके जस्ट नीचे है रक्त पटल। रक्त पटल कैसा होता है? बोलिए। काला, याद रखिए, कैसा होता है? काला। उसके बाद है आपका रेटिना, ठीक है। रेटिना, रेटिना कैसा होता है जी? पारदर्शी, याद रखिएगा, कैसा होता है? पारदर्शी होता है, ठीक है। अब रक्त पटल काला का है, बता सकते हैं? रक्त पटल काला क्यों है? काला, रक्त पटल काला होने के पीछे का क्या रीजन है बताइए, है ना? काला क्यों है? देखिए, रक्त पटल इसलिए काला होता है, ठीक है, कि प्रकाश जो अंदर जाता है उसको सोखने का काम कौन करता है? रक्त पटल। जो प्रकाश इंटर किया, तो आप जानते हैं काला चीज क्या करता है? प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है? यहां समझिए, ठीक है, सोखने का काम करता है। प्रकाश तो अंदर आया आंख में, तो सोखेगा कौन? रक्त पटल। अब हो गया रेटिना। रेटिना कैसा होता है? तो रेटिना आपका पारदर्शी होता है, क्योंकि रेटिना से क्या होता है? प्रकाश पार कर जाता है। तो रेटिना से पार कर जाएगा तो कोई सोखने वाला होना ना चाहिए, बोलिए। तो बस यही ध्यान दीजिए कि रक्त पटल का काम क्या है? प्रकाश को सोखना। जो अंदर गया प्रकाश, वो तो बाहर निकलता नहीं है, सोखने वाला कोई चाहिए ना, ठीक है। तो सोखने का काम कर। अब आइए रेटिना की बात कीजिए। रेटिना कैसा होता है? तो रेटिना पारदर्शी होता है, इससे होकर प्रकाश पास कर जाता है। और रेटिना पे ही ध्यान दीजिए, है ना, रेटिना पे ही आपको रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एक चीज, यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे पीत बिंदु, ठीक है ना। पीत बिंदु पे ही किसी वस्तु का क्या करता है, प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पे होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं अंध बिंदु, याद रखिएगा, ठीक है, अंध बिंदु, ठीक। तो पीत बिंदु किसको कहते हैं, पीत बिंदु पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो आपको सही से दिखाई देता है, अन्यथा सही से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो पीत बिंदु पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो आपको दिखाई देता है, अन्यथा ऐसे दिखाई कर देगा, ठीक है। इसलिए पीत बिंदु समझ गए होंगे, पीत बिंदु का है। अंध बिंदु, ठीक है, अंध बिंदु किसको कहते हैं, ठीक है। पीत बिंदु समझ गए होंगे कि किसी ये पीले रंग का एक बिंदु होता है, कहां पे स्थित होता है, रेटिना पर स्थित होता है, ठीक, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो आपको सही से दिखाई देता है, और इधर उधर बनता है तो आपको सही से दिखाई नहीं देता है। अब है अंध बिंदु। अंध बिंदु किसको कहते हैं, अंध बिंदु ध्यान दीजिएगा हमेशा, है ना, कि अंध बिंदु पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। अब क्या है बताइए, रेटिना में दो प्रकार की कोशिका होती है, यही जो बार बार चल रहा था, एक जिसको हम कहते हैं छड़नुमा और दूसरा शंकुनुमा। छड़नुमा रॉड, इसको हम रॉड सेल भी कहेंगे, है ना, छड़नुमा कोशिका, है ना, याद रखिए छड़नुमा कोशिका। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोन सेल। शंकुनुमा कोशिका, ठीक है। तो यही छड़नुमा कोशिका के कारण ही आपको क्या होता है, अंधेरा में किसी वस्तु का देखने का आपको आभास होता है, किसके कारण, छड़नुमा। और शंकुनुमा कोशिका से किसी भी वस्तु का रंग जो पता चलता है, रूप पता चलता है ना, यह शंकुनुमा कोशिका के कारण ही पता चलता है ना। छड़नुमा कोशिका की संख्या उल्लू में ज्यादा होती है ना, यानी प्रकाश, ध्यान दीजिए, छड़नुमा कोशिका प्रकाश के मात्रा के प्रति सुग्राही होता है, ठीक है। जैसे प्रकाश बहुत तेज आपके आंख पे पड़ता तो आप आंख बंद कर लेते हैं, तो छड़नुमा कोशिका की संख्या उसमें ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा प्रकाश में उड़ नहीं पाता क्योंकि आंख उसका चुंधिया जाता है, दिन में नहीं उड़ पाता है, लेकिन रात में अंधेरे में तो बड़ी आसानी से उड़ जाता है, क्योंकि अंधेरे में उसको बहुत आसानी से इसके द्वारा दिखाई देता है। रॉड सेल की मात्रा ज्यादा होने से आंख क्या होता है, उसका आंख पर प्रकाश पड़ता रहता है, ठीक है, और वो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक। वही वाला बात हुआ कि आपके आंख पर डायरेक्ट प्रकाश पड़े, तो छड़नुमा में समझ गए होंगे, ठीक है। अब शंकुनुमा कोशिका, शंकुनुमा कोशिका के बारे में जान लीजिए। अच्छा झाजी, काहे नहीं लाइट का कोई प्रभाव पड़ता है, बोलिए। हम तो यही तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ब्लाइंड स्पॉट जिसको हम लोग कह रहे हैं, है ना, अंध बिंदु, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, ये येलो स्पॉट है ना, तो ब्लाइंड स्पॉट पे काहे नहीं बनता है, ये 1.44 है बाबू, 114 नहीं है, 1.44 है, इसका माध्य अपवर्तनांक है लेंस का। शुभम, चलिए देखिए, अंध बिंदु पे हमारा क्वेश्चन यही है कि अंध बिंदु पर काहे नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अब चलिए पहले देख लीजिए, तो छड़नुमा कोशिका की संख्या किसमें, उल्लू में ज्यादा होता है, दिन में उसको दिखाई नहीं देता कि आंख उसका चुंधिया जाता है, जिसके कारण वो दिखाई नहीं देता उसको। शंकुनुमा कोशिका, आप जानते हैं कि शंकुनुमा कोशिका में डिफेक्ट उत्पन्न होने से, है ना, एक रोग हो जाता है ना, और उस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, उस शंकुनुमा कोशिका में डिफेक्ट उत्पन्न होने से एक रोग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीबी, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं ना, सीबी कलर, LOR, है ना, ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, ठीक है, सीबी रोग हो जाता है, ठीक है। तब एक एक कर करके हम लोग उसको लिखते चलेंगे, ठीक है।
अच्छा, ऐसा काहे होता है जी? बोलिए झा जी। अंध बिंदु पर दिखाई नहीं देता है। आप बोल रहे थे कि ब्लाइंड स्पॉट पर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता है? देखिए, हम थोड़ा सा यहां बनने में दिक्कत हो गया। यहां पे ना रॉड सेल होता है ना ही कोन सेल होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि यहीं से मुड़ जाता है सब, यहीं से इसे आके मुड़ गया। ठीक है, जिसके कारण आपको न रॉड सेल है न कौन सेल है वहां पे, तो आपको दिखाई देगा कोई चीज, न प्रकाश को अनुभव कीजिएगा, न रंग रूप को अनुभव कीजिएगा। इसलिए न वहां रॉड सेल पाया जाता है ना ही कौन सेल पाया जाता है, याद रखिएगा। इसलिए ब्लाइंड स्पॉट पे रॉड सेल और कौन सेल नहीं पाया जाता है। हाँ, अब बताइए सीबी के बारे में आइए। सीबी, जिसको कलर ब्लाइंडनेस हम लोग कहते हैं, बोलिए कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को समस्या क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को समस्या क्या होता है? लाल और हरे रंग में उसको अंतर स्पष्ट नहीं होता है। सी भी नहीं है जी, आप लोग यही गलत लिखते हैं। कलर विजन नहीं राहुल, है ना? सी भी में नहीं होता है, सी भी होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। आप लोग बार बार कलर विजन जो बोलते हैं ना, कलर विजन नहीं होता है। वो भी वो 6x6 है ना, 6x9 और 6x12 जो रेलवे में लेता है वो अलग चीज है ना? वो विजन टेस्ट है आपका, ये कलर ब्लाइंडनेस है राहुल। बोलिए, आगे बढ़े, बताइए। क्या सोनाली कुमारी, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में क्या समझना है बताइए, आएंगे फिर उस पर। अच्छा, अब देखिए उस फिगर को थोड़ा सा देख लेते हैं जी। देखिए, देखिए ठीक है, यहीं तक होगा। ठीक है, अब इस पे देख लीजिए आप। हाँ ठीक है, सीबी जेनेटिक्स होता है। ठीक है, हम सीबी पे आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। इसको फिर से एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी में। देखिए, यही आगे की ओर निकला हुआ है। ठीक है, ये आगे की ओर निकला हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बोलिए, ये आगे की ओर निकला हुआ है। ठीक, यही है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसी को क्या कहेंगे? कॉर्निया। इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ेगा। देखिए, कॉर्निया है आगे की उभरा हुआ पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 24 घंटे तक रक्तदान में, नेत्रदान में 24 घंटे तक दान कर सकते हैं। ठीक है, ये बीच वाला क्या है? प्यूपिल है। देखिए, आइरिस है पूरा का पूरा, ये यहां तक के कह रहा है कि आइरिस। ठीक है ना, आइरिस है, आइरिस के बीच में क्या है? प्यूपिल है, बीचों बीच है। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि ये आपका लेंस है, जो कि उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। इसमें सिलियरी मसल्स के बारे में, सिलियरी बॉडी के बारे में यहां बता दिया आपका। ठीक है ना, ये उसी का लिगामेंट्स है, 3 ऊपर और 3 नीचे। अब ऊपर वाले को हम लोग स्क्लेरा, जिसको हिंदी में हम लोग कह रहे थे दृढ़ पटल, इसी को हिंदी में हम लोग बोल रहे थे, इसी को हिंदी में हम लोग क्या कह रहे थे? दृढ़ पटल।
इतना ही। स्क्लेरा जिसको कि हम लोग हिंदी में क्या कर रहे थे, दृढ़ पटल बोल रहे थे, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर रहे थे, दृढ़ पटल बोल रहे थे, ठीक है। यही है कोरॉइड जिसको कि हम लोग बोल रहे थे रक्त पटल, रक्त पटल। यह रेटिना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि पटल भी बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व्स है ना, ये मसल्स है तो समझ गए होंगे, वही सब चीज। ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या है, जो वहां पे भी हम छोड़ चुके थे ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स का काम यही है कि ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल करके वो मस्तिष्क तक संदेश को भेजने का काम कौन करता है, ऑप्टिक नर्व्स करता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, यह आगे की ओर उभरा हुआ भाग है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया, ठीक है। अंदर इसी में क्या रहता है, जलीय द्रव भरा रहता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर भी कहते हैं इंग्लिश में, है ना। इसी में है आपका कांच द्रव, कांच द्रव भरा रहता है ना, जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। सिलियरी बॉडी है, सिलियरी, उसी में सस्पेंशन लिगामेंट है, 3 नीचे और 3 क्या होता है, 3 नीचे 3 ऊपर। चलिए आइरिस समझ गए होंगे, पीपल, विट्रस बॉडी वही है, ठीक है, जिसको विट्रस बॉडी हम लोग कह रहे हैं, यही है कांच द्रव। हिंदी में यही क्या है, विट्रस बॉडी, यही कांच द्रव है आपका। चलिए ठीक है, अब बताइए, अब इसको हटा रहे हैं हम, समझ गए होंगे। देखिए अब बताइए, हम लोग जो चल रहे थे वो हम लोग चल रहे थे रेटिना, समझिए, है ना। रेटिना जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि पटल भी हम लोग कहते हैं। रेटिना में, है ना, 2 प्रकार की कोशिका है। कोशिका कैसा है, कोशिका जो है वो कितना कितना टाइप का है, 2 प्रकार का है। एक है जिसको हम लोग कहते हैं छड़नुमा, है ना, जिसको हम कहते हैं रॉड। दूसरा है जिसको हम कहते हैं शंकुनुमा, शंकुनुमा, कौन से, ठीक है, छड़नुमा और शंकुनुमा। आप जानते हैं कि छड़नुमा कोशिका की ये क्या है, ये प्रकाश के प्रति सुग्राही होता है, प्रति सुग्राही होता है, ठीक। ये क्या होता है, ये रंग तथा रूप, है ना, के प्रति सुग्राही होता है, सुग्राही होता है, ठीक है। तो रड सेल, कौन सेल देख लिए, हो गया। अब आप जानते हैं कि इस रड सेल की मात्रा क्या उल्लू में ज्यादा होता है, उल्लू में, है ना, रड सेल्स की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना, जिसके कारण रात में आसानी से क्या लेता है, उड़ सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, है ना। इसमें डिफेक्ट होने पर क्या होता है, कौन सेल में डिफेक्ट होने पर, है ना, हमको सीबी रोग हो जाता है, याद रखिएगा, सीबी, ठीक है। सीबी के बारे में जानते होंगे कि सीबी वाले व्यक्ति के साथ समस्या क्या होता है ना, जिसको कि हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, है ना। इसमें होता क्या है, लाल और
लाल तथा हरा रंग में अंतर स्पष्ट नहीं होता है जल्दी। ध्यान दीजिएगा, लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, जल्दी अंतर स्पष्ट नहीं होता लाल और हरे रंग, याद रखिएगा। ठीक है, अब जान लीजिए समस्या क्या होता है, ये होता कैसे है, बोलिए। बस यही लास्ट है, इसको समझा करके हम छोड़ देते हैं। अगले क्लास में हम सबको सीरियली जल्दी जल्दी लिखवा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे क्रॉसिंग ओवर तो समझते हो ना जिनका, जैसे आप मान लिया जाए कि पढ़े होंगे, ठीक है, कि इसके सीबी के वाहक कौन है, बोलिए। सीबी की वाहक कौन होती है? वाहक महिला होती है ना। और क्या है, यह आनुवांशिक रोग है, यह आनुवांशिक रोग है। ठीक है, ये क्या है, आनुवांशिक रोग है, याद रखिएगा, यह आनुवांशिक रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक, अब यहां पे ध्यान दीजिए, आनुवांशिक रोग है। अब शंकु के बारे में ध्यान दीजिए, शंकु अनुवा कोशिका कोन सेल रोड सेल में। ठीक है, शंकु के बारे में ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये क्या है, ये देखिए शंकु कह रहे हैं कि लाल और हरा रंग में अंतर स्पष्ट नहीं होता है। इसका क्रॉसिंग ओवर तो समझते होंगे आप। जैसे मान लिया जाए कि महिला इसकी वाहक है, हम बोल रहे हैं कि महिला वाहक है, यानी इसका मतलब है कि बेटा तक ये जो पहुंचता है। और ये चीज खास तौर से ये रोग जो है आनुवांशिक है और पुरुषों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। जानते होंगे, इतना तो जानते होंगे, महिलाओं में न के बराबर पाया जाता है ना। लेकिन महिला ही वाहक है, यानी पिता आपको क्या होता है, मां से ही बेटे में जाता है। जैसे अगर आप समझ लीजिए पिता है ना, और यहां पे माता। ठीक, जैसे आप जानते हैं एक्स वाई, ये क्या है, एक्स एक्स। अगर इनके पास, चूंकि इसको एक्स लिंक्ड डिजीज भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है। मान लिया जाए कोई एक्स क्रोमोसोम वही कलर ब्लाइंडनेस वाला आ गया, सी। ठीक है, तो बताइए, इधर देखिए, ये वाई और ये एक्स मिलेगा तो क्या होगा, ये जो लड़का होगा उसको कलर ब्लाइंडनेस होगा, और ये वाला मिलेगा तो ये जो लड़का होगा उसको सीबी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहां ये एक्स और एक्स सी, ये जो लड़की होगी वो वाहक होगी, उनके बच्चे में सीबी पाया जाएगा। है ना। अब ये जो हुई ये लड़की, ये वाहक नहीं होगी, इसमें सीबी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, माता के पिता में होता है, सही कहना है कि माता के पिता में होता है, तब माता में सीबी है ना एडॉप्ट हुआ है, सही कहना है। तो वही कहना है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि माता से बच्चों में जाता है ना। समझ गए बात को, माता से बच्चों में जाता है। ठीक है, मां से ही बच्चों में आ रहा है। हो गया, अब समझ लिए होंगे यहां से। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, अगले क्लास में आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ के आइए, और जो भी क्वेश्चन है ना, जैसे कुछ लोग क्वेश्चन किए थे इंग्लिश कोई रंग, तो अब ध्यान में आ नहीं रहा है। आपका क्वेश्चन था जी पाठक जी, अंधेरे में अचानक लाइट आने पर सामंजन क्षमता के कारण ही देख पाते हैं। अरे अचानक लाइट आता है, ठीक है, या आप बाहर से आते हैं, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप बाहर से आते हैं धूप में, तो घर में जैसे ही अंधेरे में घुसते हैं तो सब क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो जानते हैं कि धूप में आप जाते हैं तो आपका क्या होता है, पुतली सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, क्योंकि कम प्रकाश की जरूरत है ना, तो सिकुड़ गया। अब जब अंधेरे में आए तो फैलने में टाइम लगा।
ठीक है। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन आपका है, अंधेरे में अचानक लाइट जाने पर सामंजन क्षमता के कारण देख पाते हैं, वो सामंजन क्षमता थोड़े ना है। सामंजन क्षमता के कारण तो यही है आपका कि आप जानते हैं कि कोई भी लेंस है, देखते हैं कि किसी भी लेंस का आप रे डायग्राम में तो देखे कि अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बना, ठीक। फिर हम लोग क्या देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि मान लिया यहां पे है ना, तो आपको इधर बना, आगे बढ़ाते जाते हैं, आगे इधर भी बढ़ते चला जाता है। एक जगह तो कहीं बनाता नहीं है लेंस, लेकिन आंख की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो हर प्रतिबिंब को एक ही जगह बनाता है। और रेटिना पे कोई भी लेंस आप देख रहे हैं, एक जगह तो सब इमेज नहीं ना बना रहा है जी, लेकिन आंख क्या करता है, एक ही जगह सबको बनाता है ना। वो किसके कारण बनाता है, तो वही है सामंजन क्षमता, जिसको कि इंग्लिश में एकोमोडेशन पावर कहते हैं। ना सामंजन क्षमता नहीं हो। सामंजन क्षमता के कारण आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे ही बनता है, ठीक है। इधर उधर ना बना करके हर को, चाहे दूर हो या नजदीक, सबको एक ही जगह बनाने का काम करता है आंख। जबकि आप लेंस में देखे हैं कि जैसे दूर रहेगा तो फोकस पर, और नजदीक तो फोकस से दूर, फिर और लगेगा और दूर, और लगेगा और दूर, है ना, और फिर उसके पीछे भी बन जाता है। लेकिन यहां तो सबका प्रतिबिंब रेटिना पे ही बना, वही है सामंजन क्षमता, ठीक है। अगले क्लास में ध्यान दीजिएगा, इसी को हम आगे लेके चलेंगे, आई ही चलेगा आपका। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लिखवा करके और हम जल्दी से उसको खत्म करेंगे, ठीक है। जल्दी से अब लाइट को आप लोग खत्म कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख कर करके, ठीक है। ठीक है, तब रखते हैं।